अगर अभी भी आज से भी तैयारी कर रहे हो तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। करो तो एक बार। मैं हूँ आप लोगों के साथ। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। मैं हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग स्टार्ट तो करिए, तैयारी तो करिए। और हाँ, टारगेट वारगेट सब दूंगी, चिंता मत करो। बस जो बोला है वो करते रहो अभी। ठीक है। कोई भी जो मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आया है, जिसको प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैंने एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो उसमें सारी चीजें हैं, सिलेबस, बुक लिस्ट, सब कुछ, सारी चीजों की वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, एमपीपीएससी और टॉपर्स इंटरव्यू, सारी चीजें। तो आपको बीच बीच में मिलेंगे नहीं, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना और फिर देखोगे तो पूरी प्ले लिस्ट ही है, एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से। तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये एग्जाम आपसे ही निकलेगा और आप ही करेंगे। ठीक है। और एक कोट है ना कि आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए। अगर ये तीनों करने का आपका मन नहीं कर रहा है, अगर इन तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं तो करिए। अगर तीनों में से आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई और फील्ड बना है, तो फिर आप उधर जाइए। क्योंकि मेरा मानना है कि मछली को पानी में ही रहना चाहिए। उसको जरूरी नहीं है कि उसको पेड़ में हमें चढ़ाना है, कि वो पेड़ में चढ़ के दिखाए या रोड में दौड़ के दिखाए, तब हम मानेंगे कि वो टैलेंटेड है। तो ठीक है, फिर आपके लिए कुछ और है। मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन अजीब से हैं, बन नहीं रहा है। तो मैनेजमेंट में देखो, पहले से माइंड सेट कर लो कि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी बुक पढ़ी या एनी कोई भी नोट्स पढ़े और उससे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट बेस्ड होंगे, उसमें कोई थ्योरी वगैरह कुछ भी पूछ लेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी समझ पे आधारित होंगे, उसमें आपको कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। और आपका ब्रेन कैसे ट्रेंड होगा इस कॉमन सेंस के लिए, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए जैसे मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट के आप क्या करो, पी वाई क्यू। मैनेजमेंट के पी वाई क्यू में थोड़ा टाइम लगाना है। मतलब ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर इसका आंसर सोचा, अगर गलत हो गया तो सही आंसर याद करके आगे बढ़ गए। अपने माइंड को पढ़ते टाइम क्वेश्चन को, मैनेजमेंट में स्पेशली जितने भी 2017 के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उसमें आप क्या करो, बहुत सारे क्वेश्चन आप एनालाइज करो बहुत अच्छे से कि अगर क्वेश्चन किस टाइप का रहता है तो उसका आंसर क्या रहता है। इस टाइप का थोड़ा एनालाइज करो, सोचो, उस क्वेश्चन में टाइम लो। तो जब प्रीवियस ईयर के मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन आप टाइम लेके अपने माइंड को थोड़ा ट्रेंड करके क्वेश्चन को 2-3 बार समझ के अच्छे से, फिर उसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के अच्छे से कर लोगे, तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट के लिए आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा और आप क्वेश्चन फिर सही करोगे। क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ोगे ही, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी जितना भी सिलेबस है वो सारी चीज़ें तो आप पढ़ेंगे ही। लेकिन पी वाई क्यू जब आप करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट यही होता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, अब हम कितने भी मॉक टेस्ट लगा ले, लेकिन जो पी वाई क्यू होते हैं ना, ये मेन ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। तो मैनेजमेंट के लिए आप अपने जो माइंड है, ब्रेन है, उसको ट्रेंड कर लेना कि क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ के कि इनके आंसर कैसे होते हैं, मतलब, और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना कि इसका आंसर ये क्यों दिया गया है। बार बार क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मतलब वो पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। ठीक है। पी वाई क्यू को ना आप मैनेजमेंट पे लगा लो, कई बार लगा लो, एकदम अच्छे से एनालाइज कर लो, फिर आपसे बनेगा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि ऐसी 3 गलतियां ना करें। तो गलतियां आपको बता देती हूँ मैं कि कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले फर्स्ट गलती है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको कि आपको पढ़ना, स्टडी आपको लिमिटेड करनी है। ठीक है। मतलब पढ़ना आपको लिमिटेड है, तो वो करना क्या है, पढ़ना लिमिटेड है और एमसीक्यू अनलिमिटेड करना है।
ठीक है। जो अपने सोर्स है वो लिमिटेड रहना, बिल्कुल भी मत भटकना कि टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सिर्फ एक ही सोर्स पकड़ो। मतलब तुम्हारी थिंकिंग ये होनी चाहिए आपकी कि अगर इस बुक से कुछ आया या अगर इस टॉपिक से जितना मैंने पढ़ा है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइज करूँ। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें पढ़ लो क्योंकि खिचड़ी बनी है एग्जाम के टाइम में। तो आपको करना क्या है, लिमिटेड सोर्स जो बताए हैं या फिर जो आपको बेस्ट लगते हैं वो, ठीक है, वो सोर्स आपको यूज करने हैं और उनको कई बार रिवीजन करना है। अगर उनसे टेस्ट में अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, अगर उन सोर्स से क्वेश्चन नहीं भी फंस रहे हैं तो वो एक तरीके का आपका वैल्यू एडिशन हो गया ना, कि आपके पास जो नोट्स है उससे तो आप कर ही रहे हो और उसके बाद जो मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चन मिल रहे हैं सेम टॉपिक से, उनका वैल्यू एडिशन उनको ऐड कर लो आप अपने नोट्स में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पढ़ना लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू अनलिमिटेड करना है। कैसे करना है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसकी पीवाई क्यूज कर लो, ठीक है। फिर अगर उस बुक में कोई भी एमसीक्यू की बुक है उससे कर लो। तो फर्स्ट है कि पढ़ना लिमिटेड है और एमसीक्यू अनलिमिटेड करना है। एमसीक्यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही करनी है। और हाँ, मॉक टेस्ट दो तो पूरी टाइमिंग का यूज किया करो, 3 घंटे का। अपना दिमाग लगा के ऐसा मत किया करो कि 1 घंटे में आप करके बैठ गए, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे। सेकंड है, ये फर्स्ट गलती है, ज्यादा पढ़ने के पीछे मत भागना। एमसीक्यू वाला एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव वाला। कम पढ़ना, अनलिमिटेड एमसीक्यू करना, एकदम बेस्ट करोगे, यही है स्मार्ट तरीका। सेकंड है, कोर्स ले लिया, कोई एक कोर्स ले लो और उसी पर टिक जाओ। मल्टीपल कोर्स नहीं लेना है और एक टॉपिक के लिए मल्टीपल वीडियो ये सारी चीजें नहीं देखनी है आपको, ठीक है। मल्टीपल कोर्स नहीं लेना है आपको फालतू के। एक कोर्स कोई अच्छा से ले लियो, उस पर टिके रहना है आपको। और टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज में आपको बता दूंगी कि कौन सी लगाना है, तो आप वही लगा सकते हैं या आप कोई पहले से भी लगा रहे होंगे तो वो लगा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो नहीं देखना है एक ही चीज के लिए, कई सारे वीडियो। ये सारी चीजें, अगर ये गलती आप नहीं करते हैं, ठीक है, और सोच के रखना है कि मुझसे हो जाएगा, तो आपसे हो जाएगा। एक बात और लास्ट बात और, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो किसी किसी का ऐसा रहता है कि एक बार अभी वैकेंसी निकली तो एक बार अभी देखने जाएंगे कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है, फिर उसके बाद अगली बार से उसको बहुत अच्छे से तैयारी करके देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको देखना ही है कि पेपर कैसा आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनको देख के पता लगा लीजिए। टाइमर सेट करके 3 घंटे उस पेपर को देख लीजिए। सेम अगर आप पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सीरियस होकर करिए और आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, आप कर भी लोगे। कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना और कमेंट जरूर किया करो यार, मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ आपके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना।